नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते हिंदुस्तान पे। जैसा कि अभी आप सबको पता ही है कि चुनाव का दौर चल रहा है, जिसमें यूपी अपने चुनाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जिसमें देखा जा सकता है कि हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह वो पश्चिमी यूपी के काफ़ी ज़्यादा इलाकों में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप सबने देखा ही होगा कि केरान में वो डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मतलब इस वजह से ये नीति अपनाई गई है ताकि जो कोरोना है, कोविड तो है ही हमारे देश में, कोविड को नज़रअंदाज ना करके अपने चुनाव का प्रचार भी हो जाए और कोविड के जो केस हैं वो भी ज़्यादा ना बढ़े। इसी के साथ ही केरल में जो 2017 में जो हिंदू व्यापारी वहाँ से पलायन कर चुके थे, अमित शाह उनसे भी मिले, उनसे बातचीत की। इसी को देखते हुए वहाँ के बच्चे बड़े सब जितने भी लोग वहाँ के हैं उन सब में अमित शाह को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आया। लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। ठीक है, इसी के साथ ही उन्होंने वहाँ का दौरा ख़त्म करके वो मथुरा में उनकी सभा हुई, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो विपक्षी नेता थे और समाजवादी पार्टी जो थी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे लेकिन उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इसी को देखते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया कि वो अंधेरा लेके आए थे, हम उजाला लेके आए, वो गुंडा राज लेके आए थे, हम कानून व्यवस्था लेके आए, वो हज हाउस लेके आए थे, हम रामलला का मंदिर लेके आए। इसी के साथ ही वह उन्होंने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगाई, लेकिन हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ठीक, और मतलब जो अमित शाह उन्होंने अपनी सभा में ये भी कहा है कि वोट बैंक के चक्कर में मतलब 70 साल से लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी 70 साल से प्रयास कर रही थी कि कश्मीर को अपने भारत के हिस्से में मिला ले, लेकिन कुछ लोग जो पहले सत्ता में थे विपक्ष के नेता या समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में 370 धारा को छुआ तक नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने 370 जो धारा है कश्मीर में उसको उखाड़ फेंका और कश्मीर को भारत के हिस्से में मिला लिया। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि पहले समाजवादी पार्टी जैसे सत्ता में थी तो अखिलेश यादव ने बहुत ज़्यादा वादे किए थे कि हम बिजली लेके आएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, राशन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने शहरों में तो 24 घंटे बिजली रहती है और इसी के साथ ही गाँव में कम से कम 22 से 23 घंटे बिजली रहती है और 2 साल से जो गरीब है, गाँव के जो गरीब लोग हैं उनको राशन मुफ्त मिल रहा है और वहाँ पे जो कच्चे मकानों में लोग रहते थे उनको पक्का आवास भी दिया गया है। ठीक, और इसी के मतलब उस टाइम पे समाजवादी जो पार्टी थी अभी वो बहुत सुरक्षा की बातें कर रही है। अखिलेश यादव ने अभी भी मतलब ट्विटर पे बोला है ट्वीट करके कि मतलब उनको सुरक्षा व्यवस्था की बहुत ज़्यादा चिंता है, वो सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। लेकिन इसी के साथ ही अमित शाह ने बोला है कि वो उनको सुरक्षा की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर वो सुरक्षा की बात करते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जब उनकी सत्ता थी, जब वो राजनीति में थे तो उस टाइम पे एक आजम खान और काफ़ी सारे आतंकवादी थे। आजम खान के ऊपर तो इतने केस हैं कि धाराएं भी खत्म हो गई लेकिन उनके ऊपर केस नहीं खत्म हुए। ठीक है, और वो बोलते हैं मतलब अभी भी वो सत्ता में आने का बोलते हैं, मतलब अपने काफ़ी ज़्यादा प्रचार करते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो इसी को देखते हुए हमेशा ये बोलते हैं क्या वो यूपी को संभाल पाएंगे, क्या वो देश की सुरक्षा कर पाएंगे और क्या वो कश्मीर को संभाल पाएंगे। ये वो आम जनता से क्वेश्चन पूछते हैं। अपने चैनल के माध्यम से मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्या वो देश की यूपी की सुरक्षा कर पाएंगे और क्या वो कश्मीर को संभाल पाएंगे। ठीक है, और फिर मतलब वो ये भी अमित शाह अपनी सभा में ये भी बोलते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता उन्होंने कुछ बात बोली थी कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे सेनाओं की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसे ही रहने दो, उस पर शासन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये उस टाइम पे संभव था या अभी ये संभव है? मतलब अभी यूपी के जो बॉर्डर हैं उस पर अगर एक बार को सेना ना हो, मतलब यूपी की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में कहते हैं कि गुंडाराज बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो अभी इस टाइम पे तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन क्या ये उस टाइम पे बिल्कुल संभव था? और इसी के साथ ही मतलब पहले क्या है कि कोई भी मतलब मुसलमान या आतंकवादी कोई भी आके हमारे देश के जवान थे उनका सर कलम कर देते थे या उनकी जो लाशें थी या कुछ भी उनको अपमान करके वापस चले जाते थे। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए 10 दिन के अंदर ही
सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई और एयर स्ट्राइक भी हुई, ये तो आप सबको याद ही होगा। जब समाजवादी सत्ता में थी या विपक्ष के नेता जब सत्ता में, तो काफ़ी ज़्यादा डकैती, हत्या, लूट, अपहरण बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है या सत्ता में आई है, डकैती, लूट, हत्या, अपहरण में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। जैसे कि डकैती में 70% की कमी आई है, हत्या में लूट में 72% की कमी आई है, हत्या में 29% की कमी आई और अपहरण में 35% की कमी आई। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की वजह से ही हुआ है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो अमित शाह ने पहले क्वेश्चन किए थे कि क्या वो यूपी को संभाल पाएंगे, क्या उनको सुरक्षा की बात करनी चाहिए, इसका भी जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।